हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जिस दिन का बहुत समय से इंतजार था वो दिन आ ही गया है। कल से यूपी पुलिस के पेपर होने वाले हैं। कल से मतलब पहला पेपर कल से स्टार्ट है। 31 वो लास्ट है। तो जिसका भी पेपर कल है उसके लिए सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना जाके। अब देखो, थोड़ी बहुत टेंशन लेना तो लाजमी है। यहाँ पेपर कैसा आएगा कैसा होगा वो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहे हैं तो वो थोड़ी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। और देखो, कुछ चीज़ 4-5 टिप्स बताऊंगा आपको जो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। आपको जो सही लगे तो मान लेना, और नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप करना, और वो आप करते भी हैं। जो अच्छा लगता है वही करते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले कल इसका एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सारे फॉलो करना। जितनी भी चीज़ें मांगी सब ले जाना। एक भी गलती आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए पछतावा महसूस करा सकती है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी एक एक चीज़ ले जाना। ना अभी तक टाइम है, जो कुछ ना हो आप सब बनवा लो, सब रेडी कर लो और 4 बार देखो, हाँ ठीक है, सब तैयार करके ले जाओ। और मैं तो ये एक बात और कहूँगा, ये ऐसा आपका मतलब कहीं जहाँ दूर एग्ज़ाम है तो जहाँ तक रिलेटिव हो सके, अपने इंडियन है, हर जगह आपके रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन पहले ही पहुँचने की वहाँ पे कोशिश करें। होता है और नहीं होता तो फिर तो एक अलग ही बात है, लेकिन आप जहाँ पॉसिबिलिटी है तो आप एक दिन पहले, जैसे कि कल जिसका एग्ज़ाम है दूर है तो आज रात तक वहाँ पहुँच जाए तो सही रहता है। लेकिन 2 घंटे पहले उन्होंने बुलाया है, बाई चांस लास्ट दिन तो फिर दिमाग थोड़ा घबराहट हो ही जाती है। घबराहट होती है तो लाजमी है, फिर पेपर भी बेकार होगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ जितना पॉसिबिलिटी हो एक दिन पहले ही पहुँचने की वहाँ पे कोशिश करें। जिनका दूर है, पास है तो कोई बात नहीं जहाँ तक। और दूसरी बात, जब आपको पेपर आप सॉल्व करने बैठें, देखो जैसा मैंने पिछली बार अटेंड किया था पेपर यूपी पुलिस का, सब ने किया था। दूसरी बार हो रहा है, ये कैंसिल हो गया था इस वजह से। और आराम से अटेंड करो। मुझे पिछली बार भी टाइम की कोई कमी नहीं पड़ी थी, इस बार भी उम्मीद करता हूँ टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। और जैसा ही आप पहले आप पेपर, ऐसा नहीं है पेपर हाथ में आया तुरंत सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं होता है पेपर को। पहले पेपर आराम से आए, देखो पूरा पेपर पहली बार एक नज़र में डाल लो, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, सील सही से पैक है, सब कुछ देख लो। इन बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलता है, और आपने बाद में देखा कोई क्वेश्चन गलत है, फिर आप गए, फिर आप नहीं समझने का मौका मिलेगा। इसलिए जब पेपर बांटते हैं बोलो तो पहले ही देख लो, आप पूरा पेपर में नज़र मार लो। पेंसिल ले जाओ एक साथ में, जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुरंत करो, नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो। पहले तरीका यही होता है पेपर सॉल्व करने का। मैं ऐसा हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ। जो आ रहा है सबसे पहले उसे सॉल्व किया, छोड़ दिया, नहीं आ रहा छोड़ दिया, बाद में देखूंगा। जितने आ रहे हैं सबसे पहले उसे ही करता हूँ मैं। और कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, रीजनिंग, मैथ, चाहे फिर हिंदी हो, जीएस हो, सारे कर लूँगा पहले बार। जितने आ रहे हैं मुझे सब कुछ करके रेडी, फिर जो नहीं आ रहा उस पर थोड़ा अपना दिमाग खर्च करूँगा। और तुक्का, जैसे अब जहाँ तक यूट्यूब पे यही चल रहा है, तुक्का कैसे लगाना, नहीं ऐसा नहीं होता है। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। जैसे एक बंदा है, उसके 240 मार्क्स बनने हैं तो उसे तुक्का लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर 240 बनने, 250 बनने, ठीक है, फिर तुक्का मत लगाओ। आप पेपर करके सॉल्व, आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे 240 से 250 नंबर है, तो फिर आप तुक्का मत लगाओ। और एक बच्चा है जिसने 180 या 160 बनने हैं तो उसे तुक्का लगाने की ज़रूरत है। वो तुक्का लगा के फिर तो उसका काम हो सकता है। ये 160 में नहीं होने वाला है, आप खुद सोच सकते हैं 160 पे कैसे हो, तो फिर तुक्का लगा भाई, फिर तो लगाना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुक्का लगाओ। और आपको पता चल रहा है पेपर दे दिया आपने, सॉल्व कर लिया, और फिर आपने एनालिसिस करके ये सोच लिया कि मेरे बन रहे हैं 240 से 250, तो फिर आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही राय दूँगा, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे अटेंड करना चाहें वैसे कर। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, इस बार भी ऐसा ही करूँगा। तो जितने बच्चे पेपर का कल है उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर करना। जितना आपने पढ़ा है उतने में हो जाएगा। या स्ट्रेस लोगे उससे क्या हो जाए, अब एक रात बची है, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपने जितना पढ़ा है अपने आप पे विश्वास रहो कि इतने से मेरा हो जाएगा, मैं इतने से कर लूँगा, तो ठीक है। अब ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखो, अपने आप पे विश्वास रखो। जो हर चीज़ का अपने आप पे विश्वास होगा तभी हो पाएगा, वरना किसी से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आराम से जाओ, आराम से पेपर देना। कल के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू।